क्वेश्चन नंबर 24 जो है टू लाइंस आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस शो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ क्या बोल रहा है, दो पैरेलल लाइंस हैं और उन दोनों के पैरेलल क्या हैं, दो लाइंस और हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो जो दोनों लाइंस हैं वो भी एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, ये आपकी एक लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, ऐसे जा रही है और बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसके भी परपेंडिकुलर एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ये हो गई, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ये हो गई। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि जैसे ये और ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, वैसे ही ये और ये लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल है। आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं L, इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम दे देते हैं हम P और इसका नाम दे देते हैं Q। ठीक, L इज पैरेलल टू M। अब यहाँ पे L और M क्या है, पैरेलल है, गिवन है। इसके परपेंडिकुलर L के परपेंडिकुलर P है, M के परपेंडिकुलर Q है। ठीक, अब अगर हम इसके परपेंडिकुलर देखें तो ये वाला एंगल 90 हो गया, ये वाला एंगल 90 हो गया, ये वाला एंगल 90 हो गया, ये वाला एंगल 90 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन L is parallel to M and P is perpendicular to L, sorry, हाँ, P is perpendicular to L and Q is perpendicular to M। ठीक, अब अगर हम इसमें देखेंगे तो देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, तो अगर हम P को क्या करते हैं, अगर हम P को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये आपको 90 डिग्री पहले से पता है, तो ये भी 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब अगर हम क्या करें, अब अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम Q को ट्रांसवर्सल ले लें, L और M पैरेलल ही है, Q को ट्रांसवर्सल ले लें तो हमें ये एंगल पता है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा कोइंसिडेंट एंगल से। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब अगर हम देखें तो इन दोनों को पैरेलल बता करके अगर हम इन दोनों का, इसको ट्रांसवर्सल ले लेते हैं M को, तो इसका और इसका सम क्या हो जाएगा, 180, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगर हम ऐसे नहीं भी करते हैं तो इससे ज्यादा इजी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हम यहाँ वाला एंगल देखें और अगर हम यहाँ वाला एंगल देखें तो ये दोनों क्या है, आपके इक्वल है, ये भी 90 वो भी 90, तो ये क्या हो गए, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। ठीक है, तो देखिए P जो है वो L के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया, और जो आपका Q है वो M के परपेंडिकुलर है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब देखिए क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं, P आपका अगर ट्रांसवर्सल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये और ये पैरेलल है, Q ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं L और M को देखूं तो यहाँ पर अगर मैं L और M को पैरेलल बना दूं और अगर मैं P और Q को पैरेलल बना दूं और M को ट्रांसवर्सल बना दूं या फिर L को ही ट्रांसवर्सल बना दूं, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, इसमें भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो लाइन क्या है, पैरेलल है। इसको एंगल 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। पहले हम लिखेंगे L इज पैरेलल टू M एंड क्या हो जाएगा, L is parallel to M and P is transversal। P अगर मेरा ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, मेरा एंगल 1 will be equal to एंगल 3 is equal to 90 डिग्री, है ना। ये भी 90, ये भी 90, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब अगर मैं लिखूं L is parallel to M and Q is transversal, Q is ट्रांसवर्सल, तो उस हिसाब से एंगल 2 will be equal to एंगल 4 is equal to 90 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 3 will be equal to एंगल 4, हम लिखेंगे एंगल 3 will be equal to एंगल 4। ऐसा क्यों होगा, अगर मान लीजिए कि एंगल 4 और एंगल 2 क्या है आपके, एंगल 4 और एंगल
टू आपके दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों भी आपस में क्या इक्वल हैं, ठीक। तो अगर इन दोनों का सम मतलब ये दोनों हैं आपके, वो भी 90 डिग्री है, ये दोनों हैं वो भी 90 डिग्री हैं, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो चारों आपस में इक्वल हुए। तो मैं चाहे 1 = 4 लिखूं, चाहे मैं 1 = 2 लिखूं, 1 = 3 लिखूं, 3 = 1 लिखूं, 3 = 2 लिखूं, 3 = 4 लिखूं, 2 = 4 लिखूं, 2 = 1 लिखूं, 2 = 3 लिखूं, कुछ भी लिखूं, है ना। तो वही बात होगी। तो एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, देन P is parallel to Q, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन 34 था सॉल्व और साथ साथ ये हमारी एक्सरसाइज भी होती है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।